प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग है दिल्ली टू उत्तराखंड में जा रही हूँ अपनी दोस्त की शादी में। और आप लोग एक बार फिर हमारे गांव के नज़ारे एंजॉय करने वाले, उत्तराखंड के नज़ारे एंजॉय करने वाले और पूरी शादी के नज़ारे, पहाड़ी शादी गाइस। चलिए बनी रही हमारे साथ ऐसे ही। और जाते जाते हमारे लिए बारिश भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, जैसे हम घर से निकले और यहाँ पे स्टेशन में पहुँच चुके थे। और अब थोड़ा बहुत हम स्टेशन के नज़ारे दिखा रहे हैं आपको। आनंद विहार ट्रेन स्टेशन में पहुँच चुके थे हम दोनों के दोनों। और यहाँ पे आप लोग हमारा सामान देख सकते हैं, कितना सारा सामान। हेलो गाइस, ये मेरी दोस्त है अंजलि, मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन की। क्या बोलते हैं, लंगोटिया यार। वो दिखाती ना मैं व्लॉग में, वो अंजलि का घर है, वो अंजलि का घर है, वो यही अंजलि है। और इसका नाम अंडू भी है। और दोस्तों हम दोनों के दोनों कितने साल बाद मिले हैं? 3 साल बाद मिले हैं, पूरे 3 या 4 साल होने वाले हैं कंप्लीट। उसके बाद मिले हैं, सीधा घर जाने के लिए मिले। ओके दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अब हम मिलेंगे उत्तराखंड पहुँच के। हम अपनी दोस्त की शादी में जा रहे हैं, आंचल की शादी है, मेरी दोस्त की शादी है। ओके दोस्तों, बने रहिए, फिर आपको पहाड़ की शादी दिखाएंगे। और दोस्तों अब यहाँ पे हम नेहा, दादाजी और 2 भैया और थे, उनका वेट कर रहे थे अपने साथ। वो भी हमारे साथ ही आ रहे थे ट्रेन में। सो तब तक मैं टाइम पास कर रही थी, या बोलो फ़ोटो खिंचवा रही थी। सो अब यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि हम बाहर नहीं रुक पाए, हमें अंदर प्लेटफॉर्म में आना पड़ा। सो हम अंदर आ गए थे और नेहा और अभी आ ही रहे थे। और इतना वेट करने के बाद उसके बाद हमें प्लेटफॉर्म का पता चला, हम कौन से प्लेटफॉर्म में। सो हम पहुँच गए थे अपने प्लेटफॉर्म में। और इसके बाद और फिर आधे घंटे के बाद नेहा आ गई थी, फिर हम ट्रेन में बैठ चुके थे। अरे वो तो इनवाइट कर दे। आप भी व्लॉग बनाते हो? बोलो। और ठीक हो ना? और ठीक है, हम तो गाड़ी कर गए। अब तो आपके पास कंटेंट रहता है तो मेरे को भेज दिया करो, मैं डाल दिया करूँगी। पक्का डील। आगे से मेरे पास कंटेंट नहीं रहेगा तो आपसे मांगूंगी। और गाइस ये मतलब भाई हो ना, छोटे हो ना आप हमसे? हाँ, तो ये नेहा के कज़न हैं और मतलब भाई है हमारे, छोटे भाई। नाम क्या बोला? सुमित ना? सो गाइस इनका नाम है सुमित। और एक इसका तो मैंने आपको बता ही दिया ना, इसको हम घर पे क्या बोलते हैं, है ना गाइस। और यहाँ पे दादाजी बैठ रखे हैं। अभी नेहा बाहर जा चुकी है, अभी एक और भैया हमारे साथ, उनको भी बताऊंगी मैं आपको। फिर ऐसे ही बने रही है हमारे साथ गांव तक, उत्तराखंड तक, दिल्ली से उत्तराखंड। दोस्तों पैर इधर कर, कोशिश है तो ट्विनिंग करने की थी बट समथिंग रॉन्ग। और दोस्तों हम अपने दादाजी के लिए उस टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कि नीचे की सीट मिल जाए, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। मेरे दादाजी को एकदम नशा चढ़ रखा है, ऊपर चढ़ के रहूँगा मैं। हमें कह रहे हैं दादाजी बस नर्वस मत हो गल तुम लोग। भाई साहब मेरे दादाजी नोएडा आके इंग्लिश सीख गए गाइस। और को क्या मनाएंगे, हमारे यहाँ अपने आपस में क्या बोलते हैं, सीट फिक्स नहीं हो पा रही है। सो दोस्तों मेरी पहली बार की पहली ट्रिप है ये ट्रेन में। कहीं से भी बोलो, यहाँ से उत्तराखंड बोलो या कहीं भी बोलो, पहली है। सो गाइस देखते हैं, हम इंजॉय करते हैं कि क्या होता है। फिर बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। दोस्तों मेरे दादाजी अपनी सीट की तैयारी करते हुए। दोस्तों मेरे दादाजी को देखो कितनी जल्दी है। वो मेरे दादाजी की तकिया देखो गाइस, फोकस। लेट्स सी गाइस क्या होता है दादाजी। अरे मेरे दादाजी बहुत लंबे हो गए। मेरे दादाजी आज पीके बन के आ रखे गाइस। मस्त है ना दादा? और दोस्तों मैं अपनी सीट में पहुंच चुकी हूँ और अब देखते हैं हमारा सफर कैसा रहता है। ये नेहा की सीट है एकदम पास में। और दोस्तों यहाँ पे व्लॉग बनाया जा रहा है, सो आ जाएगा तो आपको दिखा देंगे हम। शायद मेरा ही कंटेंट हो ये भी। और वो हमारे पड़ोसी हैं। और ये सीट एक्सचेंज करके मेरे सामने पहुंच चुकी हैं अंडू। ओके दोस्तों बने रहिए फिर हमारे साथ, अगर रात को कुछ होता है तो फिर बताएंगे आपको। और दोस्तों मेरी नज़र उनके पराठों पे है, पर मेरे को नज़रें चुरा के इसको दिखाना पड़ा है पंखे के नीचे से। दोस्तों हम पास आ गए भी, हम पास नहीं है, बहुत दूरियाँ है। बीच बीच में कांटेक्ट होता रहेगा पड़ोसी भैया से। हेलो भैया, इनको अब हम बारात में देखेंगे गाइस। ये है दूल्हे वालों की तरफ, ये 3 दूल्हे वालों की तरफ से हैं और हम 3
दुल्हन की तरफ से हैं, हम खनेता से हैं। वॉशरूम में गए थे हम तीन, हमारे दादाजी भी और मेरी दोस्त अंजलि और मैं खनेता से दुल्हन की साइड से हैं। और ये दूल्हे की साइड से हैं, तीनों के तीनों। ये पड़ोसी हैं हमारे। सो गाइस मिलते हैं बारात में इनसे। और दोस्तों मैंने आपसे तो पहले ही कहा था कि सक्सेस होने की कोई उम्र नहीं होती है। सो मेरे दादाजी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हुए, और दोस्तों मेरे दादाजी ने प्रूव कर दिया है पूरे इंडिया में सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं होती है। गाइस मैंने सुना भी नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। कॉपीराइट डाला जाए। दोस्तों ना ना ना, मैं अपने आप चढ़ूंगा अकेले। ना ना ना, तुम नर्वस ना हो। नहीं, हम करप्शन नहीं करेंगे सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हुए। हाँ, ये मेरी लाइन थी कि आपकी थी? किसी की हेल्प नहीं चाहिए, चुप रहो। अरे मेरे दादाजी भी लग गए। तुम बात करने वाली जगह की। और दोस्तों हमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत पेशेंस लेवल रखा हुआ है कि दादाजी करना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों पिंक बैग, पर्पल बैग। दोस्तों जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे दादाजी करना क्या चाह रहे हैं। वाह दादा, इन कह रहा इन यो गाइस, चढ़ गया मैं बस सक्सेस की सीढ़ी। दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, और हम पहुंचने वाले हैं गुरुद्वारा। अरे दोस्तों ऐसे कैसे गुड मॉर्निंग, भूल गए क्या? मैंने आपसे कुछ कहा था, याद करो। कि दोस्तों बने रहिए, फिर हमारे साथ अगर रात को कुछ होता है तो फिर बताएंगे आपको। तो दोस्तों ये तो मैंने तुक्के में बोल दिया था कि रात को कुछ होता है तो आपको बताऊंगी मैं, पर सच में हो गया था यार। 2 बजे के टाइम पे चोरी हुई थी और किसी का बैग उठा के ले गए थे, उसमें फ़ोन वगैरह था, बहुत चीज़ें थी, पर तो चोर पकड़ा गया, बेवकूफ़ कहीं का। दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, और हम पहुंचने वाले हैं गुरुद्वारा, और हम सब उठ चुके थे। दादाजी नीचे बैठ रखे हैं वहाँ, और बाकी भी जो हमारे साथ 2 और दादाजी थे वो भी उठ गए थे। हम हो गए हैं रेडी। अब हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं। सो अब हम जाएंगे और आपको सीधा दिखाएंगे। तो गाइस बनी रही हमारे साथ, और बीच में कुछ अच्छा हुआ देखने के लिए ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं, नीचे आ चुके हैं, और अब घर जाने की बारी। अभी हमें पता नहीं हम किस चीज़ में जाएंगे। ये तीनों यहाँ से अलग जाएंगे और हम तीनों अलग जाएंगे। और दोस्तों आखिरकार हमारा सामान चलो अपने ठिकाने पहुंचने ही वाला है। सो हमें मिल गई अपने यहाँ की टैक्सी, और हमारा सामान देख के बाड़ा बोल रहे थे बस तुम लोग कितने हो। हमने कहा हम 2 ही लोग हैं, बस सामान तो इतना ले जा रहे हो तुम। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सामान बोकने के लिए आ गए, हमारी हेल्प करने के लिए। धन्यवाद भैया। हाँ तुम्हारा बहुत ज़्यादा, इन्होंने हमारी पूरी हेल्प करी यार, दिल्ली से लेके पूरा यहाँ तक, भाई आखिरी मुकाम तक। मन कर रहा था मेरा तो मैं खनेता तक ले जाऊँ, वहाँ से नीचे भी ले जाना था थोड़ा सामान, पर यहीं पे अलविदा कहेंगे हम इनको अब। चलिए दोस्तों फिर बने रहिए हमारे साथ। और ये रहे ये जिन्होंने हमारी हेल्प करी यहाँ से यहाँ तक में। ओके दोस्तों, अब सीधे गाँव जाके दिखाऊंगी दोस्तों, क्योंकि अब मेरी हालत होने वाली है। चल फिर मैं क्या ही बोलूँ। ओके दोस्तों, गाइस अभी तक यूँ नहीं, हम चाबी में बैठी, मैं कहाँ बैठी। हिंदी ट्रांसलेट करके बता। कुछ बोल दो भी ठीक है। मेरे बाल मीडियम करे मर्जी अपन देखा इधर खा रहा हूँ ब्लॉगर जुड़ रहा है नहीं प्लेट उनको चल भी फोन कुछ बोली भी नहीं। जो मेरे बोलना चाहो मैं एक बार हम बोलना कुछ नहीं रहा। एक्सपेरिमेंट कंचू में एंगल होगा। अरे दोस्तों ये तो मेरे को बाय भी नहीं बोल रहे। और दोस्तों ये मेरे फूफा जी है, दूसरे नंबर वाले, दूसरे नहीं तीसरे नंबर वाले। और दादाजी जा रहे हैं यहाँ से उनके घर यहीं कोटद्वार, और बाकी ये सब जाएंगे दूल्हे के घर। और दोस्तों मैं ढाब खान में पहुँच चुकी हूँ। हमारे यहाँ का सुबह सुबह का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, और हमें यहाँ से गाड़ी बुक करके जाना पड़ा, सो हम जा रहे हैं। अरे भैया हमें बिना लेके चले गए रे।
हेलो भैया, बोलो हेलो। ओके दोस्तों, अब गांव जाके मिलती हूँ मैं आपको। और दोस्तों, मैं गांव में पहुंच चुकी हूँ। गांव का नज़ारा देख सकते हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है सुबह सुबह गांव। और दोस्तों, आप देख सकते हैं वहाँ अंजलि के कौन था वो, पता नहीं, सामान लेने आ रखे थे कोई। वो उधर अंजलि का घर है पूरा। एक मिनट, ये वाला अंजलि का घर है और मेरा घर इधर गांव में है। यहाँ नीचे अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है, दूसरी साइड से दिखाऊंगी। और इधर से आए हम अभी सड़क से। ये पूरे गांव का नज़ारा है। और दोस्तों, वो हमारा घर दिख रहा है, प्यारा लग रहा है ना नज़ारा। वो देखो, मेरी मम्मी वहाँ पे बर्तन धो रही है। देखो, अपने घर के पीछे पहुँच गई मैं। और अब मेरी मम्मी ने लकड़ी काट रखी है, देखो पूरी की पूरी। ये घास ऐसे लगाते हैं हमारे यहाँ पेड़ों पे, सूखा घास। तो जब बरसात के टाइम पे ना इसको अंदर रखते हैं, तो पूरे बरसात के टाइम पे जब बारिश होती है तो इस घास को, मतलब इसी घास से काम चलाया जाता है पूरे 1-2 महीने। आजकल कुछ ऐसा हो रखा है, ये पूरे जौ हो रखे हैं खेतों में, जौ वगैरह। हाँ, जौ ही है। दोस्तों, ये हमारा शॉर्टकट रास्ता है, मैं यहीं से नीचे जाऊँगी। वैसे रास्ता दूसरी तरफ से था, बट इधर से शॉर्टकट है तो इधर से निकल रही हूँ मैं। और ये मेरी मम्मी ने मटर लगा रखे हैं, आई थिंक मटर हो भी रखे हैं दोस्तों। देखो, ये मटर भी हो रखा है यहाँ पे, मटर है भी यार उसके अंदर। ये देखो, वाह वाह दोस्तों, ये मेरी मम्मी की कटगली, लकड़ियों की कटगल, अनार का पेड़ हो रहा है यहाँ पे। तो इस स्ट्रगल से हम नीचे, ये हमारे पहाड़ के शॉर्टकट रास्ते। वहाँ पे पालक भी हो रहा है दोस्तों, पालक नहीं, क्या बोलते हैं, नाम भूल गई मैं उसका, ओगल करके कुछ आई थी। मुझे फाल मारना पड़ेगा दोस्तों यहाँ से। हेलो मम्मी। और मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ। ये दोस्तों, ये मिट्टी का इतनी ठंडी हो रही है ना नीचे, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। वाओ, यहाँ से बाहर का नज़ारा देखते दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है ना। फूल हो रखे हैं आजकल। ये देखो, मेरा गुलाब का पेड़ कितना बड़ा हो गया, इस पर फूल पहली बार इतने अच्छे आ रखे हैं। ये मतलब मैं पहली बार देख रही हूँ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है उसकी। और अब लग रहा है मतलब ऐसे गुलाब का फूल होगा, पहले ये अजीब सा लगता था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पूरे घर में। मम्मी है, मम्मी बर्तन धो रही है, मैंने ऊपर से दिखाया था ना। मम्मी हेलो बोली। हेलो दोस्तों, मम्मी बर्तन धो रही है। और
आलोक आलोक को, अच्छा आलोक ऊपर आया था सड़क पे मुझे लेने, पर मैं वीडियो बनाना भूल गई। कितना प्यारा लग रहा है ना चिड़िया की चहचहाट। यार कितना। और दोस्तों अब हमने नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद में मैं दिन का खाना बना रही थी, लेकिन अब मिलते हैं अब आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और